Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ, and today in the video we are going to finalize the topic of banking. In the last video, जैसा कि आप सब जानते हैं, we have completed about the functions of Reserve Bank of India, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 फंक्शन ब्रीफ डाउन करे थे। पहला फंक्शन था करेंसी इशू अथॉरिटी वाला, दूसरा फंक्शन था बैंकर गवर्नमेंट के लिए, तीसरा फंक्शन था बैंकर बैंक के लिए, और चौथा फंक्शन जो मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? वर्कआउट करता है, चीजों को चलाता है। तो बेटा यहां पर हम लोग इस पॉलिसी को नाम देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और ये बेसिकली चलाती तो गवर्नमेंट ही है, इंस्ट्रक्शन तो सारे गवर्नमेंट के ही होते हैं, पर एक्चुअली में आरबीआई अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है और है वो गवर्नमेंट का पार्ट ही। तो इसलिए दिस पॉलिसी इज एंटरटेन्ड और मेनली लीड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें समझिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वन इज क्वालिटेटिव एंड अदर इज क्वांटिटेटिव। जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, जिनको आप नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते दे आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, पर जिनको आप नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे, कुछ तौर तरीके देखेंगे। आपको सिर्फ रिकॉल जो रखना है दिमाग में, वो क्या रखना है, मैं फिर से एक बार ब्रीफ डाउन कर दे रहा हूं। सिर्फ आपको मतलब होना चाहिए कि आपको मनी सप्लाई को काबू में करना है या मनी सप्लाई को बढ़ाना है। दैट मीन्स अगर आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं, मार्केट में बढ़ाव देख रहे हैं, आप तो मार्केट में क्या करेंगे, पैसा कैसे भी करके रोकेंगे, है ना। और अगर आप मार्केट में गिरावट देख रहे हैं तो कैसे भी करके उसमें पैसा इंजेक्ट करेंगे, पंपिंग करेंगे। तो कन्फाइंड मेंटेलिटी आप लोग ये रखिएगा तो आपको सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। जो पहला इंस्ट्रूमेंट है, बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, या फिर ब्रैकेट में अगर देखोगे तो आप लोग क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, रीपर्चेज रेट। 2 पॉइंट में साथ में कवर करूंगा क्योंकि दोनों पॉइंट सिमिलर है, सिर्फ एक माइनर सा डिफॉल्ट है इनके अंदर, डिफरेंस है सॉरी, उसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट है आप लोगों का बैंक रेट और दूसरा पॉइंट है आप लोगों का रेपो रेट। याद रखिएगा, रेपो रेट रीपर्चेज रेट बोला जाता है, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट बोलते हैं। काम सब कुछ दोनों का एक ही है, बस जो माइनर सा फर्क है वो क्या है, रेपो रेट हमारे शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है और जो बैंक रेट होता है दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। पर अभी है क्या वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, जब बैंक्स हैं, अगर बैंक को मान लीजिए मनी की जरूरत पड़ रही है तो बैंक किसको अप्रोच करेगा, आरबीआई को अप्रोच करेगा, क्योंकि आरबीआई ही मेन वो व्यक्ति है जो क्या करता है, पैसे का सोर्स है। जैसे अगर मैं बात करूं, गंगा का स्रोत जहां से शुरू है वो गंगोत्री है, यमुना का स्रोत जहां से शुरू है वो यमुनोत्री है। इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर का अगर मैं शुरुआत मानूं, ये स्टार्टिंग पॉइंट मानूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट में बैंकिंग सेक्टर की गाड़ी सारी की सारी कहां से शुरू होती आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शुरू होती हुई जा रही है। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंक्स जाते हैं कि सर हमें मनी की जरूरत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी फ्री में नहीं बैठा हुआ है काम करने के लिए। वो भी क्या कहेगा कि मैं आपको पैसा तो दे दूंगा, पर क्योंकि आप इस पैसे से कुछ पैसा कमाने वाले हैं तो मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं भी आपसे इस पैसे से क्या करूं, थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करूं। तो समझिएगा, जिस रेट पर आरबीआई क्या करता है, मनी को लैंड करता है, मनी को लैंड करता है या मनी को लोन के बतौर देता है, किसको, कमर्शियल बैंक्स को, उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग या तो नाम देते हैं रेपो रेट या नाम देते हैं बैंक रेट। सिर्फ फर्क क्या है, अगर कमर्शियल बैंक ने वो पैसा लंबे समय के लिए लिया है तो उस पर लागू जो होगा वो होगा बैंक रेट, और वही पैसा अगर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ले गया, थोड़े समय के लिए ले गया है, तो उसको बोला जाएगा रेपो रेट। आई होप इट इज क्लियर, बहुत आसान है। अब बस दिमाग लगा के जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसका ही निकालेंगे। अगर मान लीजिए मनी सप्लाई आपकी इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा है, अगर मनी सप्लाई आपकी इकोनॉमी में कम है तो आपकी सिचुएशन क्या होगी। इन सारी चीजों का आंसर जो है वो आप लोगों को चैप्टर नंबर
9 के अंदर मिल जाएगा, जिसका बेस आप लोग 7, 8 सबसे पढ़ते हुए चलेंगे। तो 9 में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अभी सिर्फ हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, तो बैंकिंग सेक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा मनी सप्लाई के कंट्रोल में नहीं जाएंगे। पर अगर आप लोग चाहें तो अपने आपसे एक बार को समझ सकते हैं कि बैंक रेट का क्या हुआ होगा और रेपो रेट का क्या हुआ होगा। एक एग्जांपल देता हूं, बाकी आगे चीजों को चैप्टर नंबर 9 जब आएगा तब कवर करेंगे। रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ा दिया गया, तो बढ़ाने से क्या होगा, जो आरबीआई जो पैसा सेंक्शन कर रहा है, किसको सेंक्शन कर रहा है, वो मनी लैंड कर रहा है वो कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक के पास जो लोन्स पहुंच रहे होंगे, मतलब जो मनी पहुंच रही होगी लोन के फॉर्म में, वो पहुंच रही होगी कॉस्टली। और जब वो कॉस्टली जाएगी तो आगे वो जनरल पब्लिक को भी क्या करेंगे, कॉस्टली लोन देंगे। और कॉस्टली लोन पे पब्लिक क्या हो जाएगी, डिस्करेज हो जाएगी लोन्स लेने के लिए। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सिचुएशन कब आएगी, मतलब रेपो रेट या बैंक रेट को आरबीआई कब बढ़ाएगी, जब मनी सप्लाई ज्यादा है। ऐसे ही करके हम लोग चैप्टर 9 के अंदर सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे। मैंने सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल दिया है। 9 के अंदर कुछ चार्ट्स बनवा दूंगा जिससे कि आप लोगों को चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो मेक श्योर आप लोग क्लासेस रेगुलरली ले रहे हो, और प्लीज मुझे बताते रहिएगा अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जिससे कि चीजें मुझे भी क्लैरिफाई हो जाए वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एट अ प्रॉपर नोट और नॉट। दूसरा पॉइंट आ जाता है आप लोगों का रिजर्व, सॉरी आई एम माय बैड, रिवर्स रेपो रेट। क्या आ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते बोलते बार बार आई एम राइटिंग रिजर्व। रिवर्स रेपो रेट, वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। जिस रेट पर आरबीआई ने पैसा दिया किसको, कमर्शियल बैंक को। तो कभी कभी ये कब था, पहले 2 पॉइंट कब अप्लाई हो रहे थे, जब कमर्शियल बैंक के पास कमी पड़ रही थी, शॉर्टेज पड़ रही थी। लेकिन मान लो अगर कमर्शियल बैंक के पास शॉर्टेज पड़ रही है, तो कोई तो ऐसे हालात आएंगे, कोई तो ऐसी सिचुएशन आएगी जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस दौरान कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा होता है, वो अपना पैसा कहां रखना पसंद करते हैं, आरबीआई में रखना पसंद करते हैं। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक पैसा देगा किसको, आरबीआई को, और आरबीआई से उसे क्या मिल रही होगी, इंटरेस्ट मिल रही होगी, ब्याज मिल रही होगी, उस रेट को हम लोग नाम देंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अब सवाल ये सब आपके मन में अगर आ रहे हो कि आरबीआई क्यों पैसा लेने लगा, बैंक क्यों पैसा देने लगा, तो ये सब चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बेटर क्वेश्चन है कोई, तो आप लोग उसको कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं, तभी मैं इन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप लोगों के लिए बेसिक क्राइटेरिया इतना काफी है। रिवर्स रेपो रेट, 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए। आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन, देखो आरबीआई को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और अभी हम लोगों ने आरबीआई का एक फंक्शन भी पढ़ा था कि आरबीआई वर्क्स एज अ बैंकर फॉर द गवर्नमेंट। तो बैंकर के बतौर गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे वो कौन करके देगा, आरबीआई करके देगा। तो उसी में से एक काम है जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट आरबीआई से कहती है कि तुम मेरे बिहाफ पर मेरी चीजों को खरीदा और बेची करो, जिससे कि मार्केट में सप्लाई को तुम क्या कर सको, एडजस्ट कर सको। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे पर एक नॉर्मल टोन में समझेंगे। अब समझिएगा, अगर आरबीआई चाहेगा तो मार्केट में सिक्योरिटी को वो क्या कर सकता है, बाय भी कर सकता है। पर क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली जनरल पब्लिक से ट्रेड नहीं करता है, तो आरबीआई सिर्फ किससे बातचीत करेगा, कमर्शियल बैंक से। इसका मतलब सिक्योरिटीज को खरीदने वाले भी कौन हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, और सिक्योरिटी को बेचने वाले भी कौन हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए। मतलब आरबीआई बेचेगा तो भी कमर्शियल बैंक खरीदेगा, और कमर्शियल बैंक बेचेगा तो आरबीआई खरीदेगा। अब सिचुएशन क्या होगी, मान लीजिए मनी सप्लाई क्या है, ज्यादा हो रही है, तो आरबीआई कहेगा कि मैं इस समय सिक्योरिटीज को क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। जब सेल करेगा वो सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटीज पहुंच जाएंगी बैंक के पास, और बैंक का पैसा पहुंच जाएगा आरबीआई के पास। एज अ रिजल्ट मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। तो
This is an instrument which is used by RBI to control the money supply by buying and selling the securities of government. उसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, देन उसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है आप लोगों का, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, जो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर कर ही लिया था, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज लीगल रिजर्व रेशो, LRR। LRR के अंदर दो पार्ट है, बुक में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, एक आपका SLR और दूसरा आपका CRR। SLR की फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और CRR की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशो। बता चुका हूं मैं आप लोगों को ऑलरेडी कि जो भी पैसा हम लोग RBI को देते हैं उसको हम लोग देते हैं इन द फॉर्म ऑफ CRR, और जो पैसा हम अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज SLR। तो RBI इस रेट्स में भी चेंजेस करती है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, LRR, जितना पैसा आएगा उसका कितना टुकड़ा आपको अपने पास सेविंग्स में रखना है और कितना आप लोन के बतौर लैंड कर सकते हो, ये भी कौन बताएगा, RBI बताएगा। जैसे एग्जांपल 20% RBI ने कह दिया कि LRR के रूप में रखना है, तो इसका मतलब बचा हुआ 80% आप क्या दे सकते हो, लोन के बतौर दे सकते हो। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि RBI LRR को यूज कर भी क्या करती है, अपनी मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने का काम करती है। मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स राइट नाउ, बिकॉज इसकी जो डिटेल्स है या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है वो चैप्टर नंबर 9 आने पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए, आप जब तक सब कुछ भूल चुके होंगे तो बजाय इस वीडियो को दोबारा देखने के आपको वहीं पे सारी चीजें मिल जाएंगी। देन 6 पॉइंट आप लोगों का आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। बेटा मार्जिन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज के बीच के गैप की बात करते हो, स्पेस की बात करते हो, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन। अब क्या है, अगर आप कमर्शियल बैंक में जाएं और आप कहें सर मुझे लोन लेना है, और आप लोन मांगे उनसे 20 लाख रुपीस का, तो 20 लाख रुपीस के लोन के लिए वो आपसे क्या कहेंगे कि सर कम से कम 25 लाख रुपीस का क्या रखिए, कोलेटरल रखिए, कुछ गिरवी रखिए, तभी हम आपको क्या कर पाएंगे, लोन सैंक्शन कर पाएंगे। अन्यथा आप सोचें कि हम आपको ऐसे ही लोन दे देंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब समझिएगा बात को, ये 20 लाख रुपए के लोन को पाने के लिए 25 लाख की सिक्योरिटी आप क्या करके आ रहे हैं, जमा कर आ रहे हैं, डिपॉजिट कर आ रहे हैं। तो ये 5 लाख रुपए का दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप लोग बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब RBI इसको भी एक इंस्ट्रूमेंट के बतौर इस्तेमाल करता है। जब उसका मन आता है तो मार्जिन को इंक्रीज कर देता है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट को, और जब मन आता है मार्जिन की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देता है। मन आने का मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशन है तो मार्जिन बढ़ा देगा ताकि लोग कम लोन ले, और अगर डिफ्लेशन है तो मार्केट में लोन को ज्यादा पहुंचाने के लिए मार्जिन को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़े शानदार से 2 पॉइंट हो गए, मतलब 6 पॉइंट हो गए आप लोगों के। इसके बाद सिर्फ आप लोगों के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचते हैं। पहले पॉइंट को आप लोग बोलते हैं मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब क्या होता है, मॉरल का मतलब एक तरह से हमारी मोरालिटी, हमारे दिमाग के अनुसार, हमारी साइकोलॉजी के अनुसार, और सुएशन का मतलब होता है किसी को अपने अनुसार एडजस्ट करवाना। तो यहां पर RBI क्या करता है, मॉरली बैंक्स को समझाने की कोशिश करता है, लेटर्स भेजता है, स्पीचेस देता है, कभी कभी बैंक्स की इंटीग्रेशन मीटिंग कराता है, उनको समझाता है, रिक्वेस्ट करता है, सॉफ्ट ऑर्डर्स भी पास कर देता है, जिससे कि वो बैंक को एक डिजायर्ड मैनर में एक्ट करने का काम करता है। मतलब प्यार से बुलाया कि सर प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसा करिए, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप थोड़ा लोन वगैरह देना क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो ये वाले तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉरल सुएशन। इसमें नंबर में तो मेजर कर पाओगे, तो कौन सा पार्ट बन जाता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटी वाला पार्ट बन जाता है, और इससे पहले के सारे क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब RBI ने लास्ट एक इंस्ट्रूमेंट और निकाल लिया, उसने कहा कि बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं हम, सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर देंगे क्रेडिट कौन कौन से जाने और उसका कंट्रोल हम अपने हाथ में ले लेंगे। बैंकों ने क्या कर रखा है, कई तरह के लोन देते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये लोन वो लोन, तो वेराइटी ऑफ लोन्स आर देयर। तो इन ऑर्डर टू इनकलकेट दोज थिंग्स इन अ टुगेदर पॉइंट,
आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने क्या कहा कि आरबीआई ने कहा मैं बताऊंगा आपको कि कौन से आपको लोन्स देने हैं और कौन से आपको लोन्स नहीं देने हैं। ठीक है, तो आरबीआई यहाँ पे क्या करने लगा, मान लीजिए अगर बहुत सारी कैटेगरी के लोन है और पैसा ज्यादा हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, स्टॉप दीज फॉलोइंग कैटेगरीज, और आपको इसमें लोन सेंक्शन करने की कोई नीड नहीं है, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। और मान लीजिए आरबीआई को लग रहा है लोगों तक पैसा नहीं पहुंच रहा, तो क्या कहेगा, 4-5 तरह के लोन और बढ़ा दो, जिससे कि लोग क्या करना शुरू करें, मनी को सर्कुलेट करवाना शुरू करें। तो दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो टोटल हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो 8 है। मैंने सारे 8 पॉइंट्स का आप लोगों को ब्रीफ डाउन कर दिया है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। एक टॉपिक और है छोटा सा, सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक। तो मैंने इतना आप लोगों को उसमें बता दिया कि अगर आप लोग उस टॉपिक को खुद से भी कवर करेंगे तो हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप क्लासेस समझ में आ रही हो, रेगुलरिटी से आप लोग पढ़ रहे हो, और जैसा कि मैं कहता हूं, दीज वीडियोस आर ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस। आप बुक से जरूर कवर करते चले, कंटेंट को जरूर पढ़ते चले, और जो भी कोई भी परेशानी आ रही है तो इधर आस्क योर टीचर, और कमेंट में आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं, जैसे भी है, बट मेक श्योर कि इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द थिंग्स आर वेरी नेसेसरी टू गेट सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। और जैसा मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चंस आर द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको भले ही टॉपिक कितना भी अच्छे से आता हो, पर आप कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको टॉपिक आता है पर उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है, तब तक आप आंसर कभी नहीं कर सकते। ठीक है, और बेटा अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो एज आई ऑलवेज से, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले टू कंटिन्यू माई क्लासेस लाइक दिस। और सूनर आई विल स्टार्ट द वीडियो लेक्चर्स फॉर बिजनेस स्टडीज ऑल्सो, बट प्लीज जब तक एडजस्ट कर रहे हैं तब तक इससे आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। थैंक यू।